हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में हमने डाटा स्ट्रक्चर की जो एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उस डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ के अंदर हमने लास्ट लेक्चर जो था वो हमने बेसिकली लिंक लिस्ट का एक कोड देखा था कि लिंक लिस्ट किस तरीके से बनती है और किस तरीके से हम उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से फिर उसको वापस स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं। और उस कोड को मैंने आप लोगों के सामने पूरा एक्सप्लेन किया था और एक्सप्लेन करने के बाद उसको मैंने गिटहब पे शेयर भी कर दिया था। तो जो स्टूडेंट इस प्लेलिस्ट को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं उन्होंने आई होप सो कि प्लेलिस्ट से उस कोड को उठा के डेव सी प्लस प्लस पे जाके अच्छे तरीके से ट्राई भी करके देख लिया होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज इस लेक्चर के अंदर हम इस लिंक लिस्ट का डिलीट का ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं कि लिंक लिस्ट में हमने लास्ट टाइम देखा है किस तरीके से डाटा डाल के तो स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि लिंक लिस्ट में अगर आपने डाटा डाल दिया है तो उसको आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर छोटी सी और भी कवर हो जाएगी आपके साथ साथ। डिलीट करने के लिए आपको पहले इतना सारा जो आपने डाटा डाला हुआ है उसमें से आपको वो स्पेसिफिक डाटा फाइंड आउट करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो एक तरीके से आपको ये चीज़ का भी टच मिल जाएगा कि लिंक लिस्ट में किसी पर्टिकुलर नोड पे पड़े हुए डाटा को सर्च आप कैसे कर सकते हैं, उसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको डिलीट का एक मेजर ऑपरेशन पढ़ते हुए सर्च का भी आपको हल्का टच मिल जाएगा किस तरीके से लिंक लिस्ट में कोई डाटा सर्च आउट किया जाता है। तो एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। आप काइंडली इस लेक्चर को बंद कर दीजिए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस लेक्चर को समझने के लिए तो इससे पहले वाले लेक्चर को लाजमी देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ आ सकें। ये बात मैंने क्यों बोली कि पिछला लेक्चर देखने के बाद ये समझ आएगा, ये बात मैंने इसलिए बोली है कि आपका जो ये कोड है, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो सारा का सारा वही कोड है जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपके सामने सारा का सारा एक्सप्लेन किया था। तो अब डेफिनेटली मैं वही कोड दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा। बस इस कोड के अंदर अगर कुछ चेंजिंग आई है तो वो क्या है कि मैंने एक नया फंक्शन ऐड अप कर दिया है डिलीट का, और उसको मैंने फिर मैन के थ्रू कॉल करके वैल्यू दे दी है ताकि मैं एक नोड के ऊपर पड़े हुए डाटा को सर्च आउट करके डिलीट करवा सकूँ। तो अब पूरा कोड पीछे वाला तो मैंने वैसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं डिलीट के ऑपरेशन पे डायरेक्ट जाऊंगा और मैं इसी की बात करूंगा और इसी को एक्सप्लेन करूंगा। तो डिलीट का ऑपरेशन कहाँ से जाके कॉल होता है? डेफिनेटली हमारा जो मैन का फंक्शन होता है प्रोग्राम का, हम डिलीट के ऑपरेशन को वहाँ से जाके कॉल करते हैं ना। तो मैं पहले मैन के फंक्शन में जाता हूँ और वहाँ से प्रोग्राम को प्रॉपर्ली रन करना शुरू करता हूँ, और जब हम डिलीट की कॉलिंग पे पहुँचेंगे तो वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट डिलीट की डेफिनेशन में चला जाऊँगा और उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो हम मैन के फंक्शन में आते हैं। हमने लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और दो वेरिएबल वैल और पी के नाम से डिक्लेयर कर लिए जो कि इंटीजर डाटा टाइप के हैं। उसके बाद मैंने स्क्रीन पे लिख के शो किया इंटर 6 वैल्यूज फॉर लिंक लिस्ट, यानी कि 6 वैल्यूज जो है आप लिंक लिस्ट के लिए इंटर करो। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक फॉर लूप के थ्रू रिपीटेटिवली घूम कर 6 वैल्यूज़ ली वैल के वेरिएबल में, और 1 बाय 1 उन वैल्यूज़ को ऐड के फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करता गया। ऐड का फंक्शन क्या करता था कि एक नया नोड क्रिएट करता था और उन वैल्यूज़ को जो है नए नोड के अंदर रखता चला जाता था। ये कैसे करता था, हमने सेट के फंक्शन को लास्ट टाइम बड़ा डिटेल में देखा था। इसके बाद जब ये सारा का सारा डाटा ऐड हो गया तो मैंने लिंक लिस्ट के ओबीजे ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट लिंक लिस्ट डाटा का जो फंक्शन था उसको मैंने कॉल कर लिया, और ये फंक्शन क्या करता था कि जो डाटा हमने लिंक लिस्ट में डाला है उसको उठा के वापस स्क्रीन पे शो करता था। इसको भी हमने लास्ट टाइम देखा था। अब इससे आगे हमारा नया काम शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ से लाइन नंबर 88 से। इसके बाद मैंने यूज़र को कहा कि इंटर नंबर टू सर्च एंड डिलीट, मतलब आप एक नंबर इंटर करो जिसको पहले मैं सर्च आउट करूं कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको उठा के मैं आपका उसको डिलीट कर दूं लिंक लिस्ट से। तो जब यूज़र ने नंबर दिया तो वो मैंने दोबारा उठा के वैल के वेरिएबल में लिया और ओबीजे के थ्रू जो कि लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है डेल के फंक्शन को कॉल किया और उसको एज अ पैरामीटर मैंने val पास कर दिया। ठीक है, अब डेल का फंक्शन इसके साथ क्या करता है, डेल के फंक्शन की डेफिनेशन में हम जाकर देखेंगे। मैं सीधा ऊपर क्लास में आ जाता हूँ। डेल के फंक्शन में हमने वैल वाली जो वैल्यू पास की थी वो इस एन के अंदर आ चुकी है। अब डेल के फंक्शन में आते साथ ही हमने क्या किया, करंट इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, ये 3 चीज़ें लिख दी। ये 3 वेरिएबल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन किए थे। अब स्टार्ट के अंदर जो पॉइंट पड़ा हुआ था उसको उठा के हमने टेम्प में भी डाला और टेम्प में से उठा के उसको करंट में भी डाला, यानी कि स्टार्ट वाली वैल्यू टेम्प में भी चली गई और करंट में भी चली गई। इसके बाद हमने क्या किया, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने टेम्प
और करंट दोनों को लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि हमने स्टार्ट वाली वैल्यू टेम्प और करंट दोनों को दे दी है। अब इसके बाद हम जाहिर सी बात है सर्चिंग बिल्कुल लिस्ट के स्टार्ट से ही करेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया कि वाइल के थ्रू ये चेक किया कि जो करंट वाला जो पॉइंट है उसकी जो करंट वाला जो नोड है उसका जो लिंक वाला सेक्शन है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि वैल्यू नल के इक्वल हो। अगर जाहिर सी बात है अगर वो नल के इक्वल है तो फिर हमारा आगे चलना पॉसिबल नहीं रहता। तो हमने इसको चेक किया कि नॉट इक्वल टू नल है, क्या वो नॉट इक्वल टू नल है। अगर करंट का लिंक वाला सेक्शन नॉट इक्वल टू नल है तो बॉडी में आ जाओ। हम बॉडी में आ गए और बॉडी में आने के बाद फिर हमने अगली बात ये चेक की कि करंट का जो डाटा वाला सेक्शन है जहाँ पे हम डाटा डालते हैं वहाँ पर जो डाटा पड़ा हुआ है क्या वो n में पड़े हुए डाटा के बराबर है जो कि यूज़र ने दिया था। अगर तो वो बराबर है तो इसका मतलब यह है कि आपको नंबर मिल गया है जो आप डिलीट करना चाहते हैं। आप इफ़ की बॉडी में आए और स्क्रीन पे डायरेक्ट शो कर दें नंबर फाउंड एंड डिलीट इट। ठीक है, अब आपने ये शो तो कर दिया है लेकिन नंबर आप डिलीट इसके बाद करेंगे। अब आपने डिलीट करने से पहले क्या किया, जो करंट वाला नोड है उसके लिंक में जो उससे आगे वाले नोड का डेफिनेटली एड्रेस पड़ा होगा ना, तो आपने उस के लिंक में पड़े हुए एड्रेस को उठा के टेम्प के लिंक वाले सेक्शन में कॉपी कर लिया। क्यों? क्योंकि आप करंट को डिलीट करने जा रहे हो, तो अगर आप करंट को डिलीट कर दोगे तो उसके अंदर उससे आगे वाले नोड का एड्रेस है तो वो भी गायब हो जाएगा, तो लिंक लिस्ट बीच में से ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए आप ये कभी भी नहीं करना चाहोगे। तो आपने क्या किया, करंट के लिंक वाले सेक्शन में पड़े हुए डाटा को टेम्परेरी वेरिएबल के लिंक वाले सेक्शन में कॉपी किया। उसके बाद आपने डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हुए करंट को डिलीट कर दिया। अब अगर आपको ये नहीं पता कि डिलीट कैसे काम कर रहा है तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर एक न्यू का कीवर्ड होता है, वो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी के अंदर जगह एलोकेट करता है, तो इसी तरीके से डिलीट का उसके ऑपोजिट काम करता है, उस जगह को ख़त्म कर देता है, उस ऑब्जेक्ट को उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक हो गया, आपने उसको डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद ब्रेक कर दिया। ब्रेक आई होप सो के डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए C++ लाजमी आना चाहिए, तो आपको पता ही होगा कि ब्रेक करने से क्या होता है कि आप लूप से बाहर निकल आते हो। तो आप लूप से निकल के यहाँ बाहर आ गए। अब आपने किया क्या एक्चुअली कि आपने डाटा को फाइंड आउट किया। अगर आपको मिल गया तो आपने उस नोड पे, जिस नोड पे आपको डाटा मिला, उस नोड के अंदर डेफिनेटली डाटा के साथ साथ उससे अगले नोड का एड्रेस भी था, तो उससे अगले नोड का एड्रेस आपने टेम्परेरी नोड के लिंक में कॉपी किया। और उसमें कॉपी करने के बाद आपने क्या किया कि इस करंट नोड को डिलीट करके आप लूप से बाहर आ गए। तो बड़ी खूबसूरती से आपने करंट लिंक के अंदर करंट वाला जो नोड था उसमें से डाटा को फाइंड आउट करके डिलीट मार दिया। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ज़रूरत तो नहीं होता कि हमें डाटा मिल ही जाए। ठीक हो गया, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आप आओगे करंट के ऊपर, देखोगे कि करंट का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड। अब अंदर आ जाओ। अब आप ये देखोगे क्या करंट के डाटा वाले सेक्शन जो है वो बराबर है उस डाटा के जो यूज़र ने दिया है। तो अगर तो बराबर है तो आप अंदर आओगे। अंदर आके क्या करना है पहले बता चुका हूँ। अब अगर बराबर नहीं है तो आप इस सेक्शन को छोड़ दोगे। जब इसको आप छोड़ दोगे तो आप इधर आओगे। अब आप इधर आके क्या करोगे, अब आप यहाँ पर आके क्या करोगे कि करंट के अंदर जो आपके पास नोट पड़ा हुआ था उसको आप उठा के कॉपी कर दोगे टेम्प में। ठीक हो गया, और करंट के लिंक में जो एड्रेस है उसको उठा के आप वापस रख दोगे करंट में। यानी कि अब आपने करंट के लिंक में, जाहिर सी बात है करंट से अगले नोड का एड्रेस था तो उसको उठा के आपने वापस करंट में रख दिया। अब करंट में रख के जब दोबारा आप ऊपर जाओगे तो वाइल में आप अगले नोड को चेक करोगे। यानी कि डेफिनेटली अगर आपको इस नोड पे आपका डाटा नहीं मिला है तो आपका काम क्या बनता है, आपका काम यही बनता है ना कि इस नोड के लिंक में से अगले नोड का जो एड्रेस है वो उठाओ, उसको करंट में रखो और उसको चेक करो। तो इस लाइन से आप यही कर रहे हो कि करंट नोड में आपको डाटा तो नहीं मिला, यहाँ पे जब आपने चेक किया तो आपने क्या किया, करंट नोड के लिंक में से अगले नोड का एड्रेस उठा के करंट में रख लिया और उसको चेक किया कि अगर ये नल नहीं है तो हम इसकी बॉडी में आके इसके डाटा को चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ भी ना मिला तो हम करंट को वापस टेम्प पे डाल के करंट के अंदर से अगले लिंक को उठा लेंगे और उसको हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका डिलीट वाला फंक्शन काम करता है। तो आई होप सो कि मैंने आपको बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है। मैं इसको आपके सामने रन करके भी आपको दिखाता हूँ। मैं कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया। अब आप देखिएगा कि क्या कैसे काम करता है। अब ये मुझे कह रहा है कि आप 6 वैल्यूज़ डालें लिंक लिस्ट में। अब मैं 6 वैल्यूज़ डालता हूँ। 55 फर्स्ट वैल्यू हो गई, 66 सेकेंड, 22 थर्ड, 33 फोर्थ, 88 फिफ्थ। ये लें जनाब, मैंने ये सारी 6 वैल्यूज़ डाल दी।
तो उसके बाद क्या हुआ कि डाटा इन लिंक लिस्ट, जो मैंने डाटा डाला था उसने वापस स्क्रीन पे शो किया कि आपने लिंक लिस्ट में ये सारा डाटा डाला है। ओके, अब वो कह रहा है कि अब आप इनमें से कौन सा नंबर डिलीट करना चाहते हैं वो एंटर करें। लेट्स से मैं 66 को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं 66 लिख के ओके प्रेस किया तो देखें उसने नंबर फाउंड किया, उसको डिलीट किया और अब दोबारा से बता दिया कि अब लिंक लिस्ट में जो डाटा रह गया है 55, 22, 33, 88 और 89 रह गया है, जबकि पहले 55 के बाद 66 था और फिर 22 था। अब 55 के बाद डायरेक्ट 22 है क्योंकि 66 बीच में से उड़ गया, डिलीट हो गया। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपका डिलीट का फंक्शन काम करता है। मुझे पता है कि ये चीज़ें वो नहीं है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि एक दफ़ा सुन के समझ आ जाए, एक दफ़ा देख के समझ आ जाए। टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को देख के समझना पड़ता है। इवन कि मैं खुद भी जो आपको समझा रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करने से पहले खुद 10 मिनट बैठ के देखता हूँ कि यार मैं किस तरीके से आपको इस मैसेज को कन्वे करूँ कि कौन सी लाइन क्या कर रही है। तो डेफिनेटली आपको भी समझने में टाइम लगेगा। हिम्मत ना हारा करें, कोशिश किया करें, इन चीज़ों को अच्छे से समझें। जब समझने के बाद जो एक फीलिंग आती है ना दिल में कि यार शुक्र है कोड समझ आ गया, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उसको अचीव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत किया करें। मुझे उम्मीद है कि इस कोड को आप जब गौर से देखेंगे, अच्छे से मेरी वीडियो को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको ये डिलीट वाला फंक्शन भी बिल्कुल समझ आ जाएगा जैसे आपको पहले वाला कोड समझ आ गया था। और अगर आपको पहले वाला कोड समझ नहीं आया था तो सवाल नहीं पैदा होता कि ये कोड आपको समझ आए। और अगर आपको पहले वाला कोड समझ नहीं आया था तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आपको पॉइंटर्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। और अगर आपको पॉइंटर्स के कंसेप्ट क्लियर थे तो इसका मतलब है कि आपको ओवरऑल C++ के ऊपर कोई इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं है, इसलिए समझ नहीं आया था। तो क्योंकि मैंने इसीलिए पहले बता दिया कि C++ जो है वो उसकी प्रीरेक है, तो वो समझना लाजमी है। उसी की बेस के ऊपर हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में C++ के कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे, डाउट में चले जाएंगे, तो डेफिनेटली डाटा स्ट्रक्चर कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली यही होता है कि स्टूडेंट को C++ के कंसेप्ट क्लियर होते नहीं हैं और वो डाटा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर उनको भी मुश्किल लगने लग जाता है। तो C++ के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके डाटा स्ट्रक्चर को ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत एफर्ट लगती है वीडियो बनाने में, स्पेसिफिकली जो कि प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट की वीडियोस हों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा, और अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। यही सपोर्ट है आपकी जो हमें हेल्प करती है नई नई वीडियोस बनाने में। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।